मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाँ मेरी तो पतंग उड़ गई रे। पूर्णांग महार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दुई पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा दुई पंचजना से जिन प्रतिमाएं अक्ष संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपामिति। उत्तम अक्षत जिन राज पुंज धरे सोम भय, सब जीते अक्ष समाज तुम सम अरु तो है न। ओम ह्रीं जिनेन्द्राय नमः अनप प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। रागादिक लवलेश बिन शुद्ध निरंजन देव, पूरण जिन पद तुम विषेराजत हो स्वयं। ओम ह्रीं जिन पूर्णताय नमः अनप प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं जिन जैत्रे नमः अनप प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। जिनादि राजाय नमः नर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। दीप्ति रूप तिहि लोक में है प्रजंट परिताप, भक्तन को नित देत है भोगेशो सुख। ओम ह्रीं जिनार्काय नमः नर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। पूर्ण सुख ही हद धरे सो महान आनंद, सो तुम पायो शिव धनी बंधु पद ओम अरविंद। ह्रीं महानंदाय नमः नर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। श्री कुंठ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथः, श्री मल्ल स्वस्ति स्वस्ति श्री मनसुब्रतः। वैतैति बुद्ध द्वादश सर्वे पूर्व, ओम प्रभाते दोष्टांगी निमिति विज्ञा, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। जय रम तप घोरी पराक्रमस्था, ब्रह्मा परम गौरी गूढ़चरन्ता, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। आमर्षि सरिबोधयर्थ धरि शिरे विषा विष दृष्टि विषा विषश्च। ये सकिल्ली बिडल्ली मलो सिद्धीसा, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। ओम ह्रीं मर्ह्यं सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिन आगम जिनचेत जिनचेत तेले नमः। अत्र अवतर 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 संभव षट आवाहनम। नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति। करिपूर मिश्रित गंध चंदन देह ताप निवारता, तुम पाद पंकज पूजते मन ताप तुरत निवारता। देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा करे, समसिद्ध नवनिधि रिद्धि। ओम ह्रीं अरंद सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जिनागम निजितलभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरंद सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जिनागम निजितलभ्यो नमः। चिंचिंतामणि रत्न तीन लोक में श्रेष्ठ हो, गाँव गुण मणिमाल जीवन तेवर तो सदा। जय जय श्री अरिहंत देवी देवी हमारे, जय घातिया को घात सकल जन तो उबारे। जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करो, जय अष्ट कर्म मुक्त की मैं अर्चना करो। जय आज धूण 36 धारी रहे हैं, दीक्षा दे असंख्य भव्यतार रहे हैं। जय महावीर जी वल्ला जी का प्रश्न था, जब संग में जाते हैं तो वैराग उत्पन्न हो जाता है, और जब घर में आते हैं तो यूँ कहें कि वैराग खत्म हो जाता है। देखो भाई, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है। जब किसी की दीक्षा होती है तो दीक्षा के जब अपन संस्कार को देखते हैं तो एक ही बात अपने दिमाग में आती है कि मेरी भी एक दिन दीक्षा ऐसी हो, मेरी भी बिनौली भी हो, संत साधु बन के विचरूं, ऐसा दिन वो आएगा। और जैसे ही इस पंडाल के बाहर गए, फिर वही गुटखा की दुकान, भाई वो गुटके के थैले, सारा बैराग अपना खत्म हो जाता है। इतने परिजन इधर बैठे हैं और इस सिद्धि चक्र महामंडल विधान को देखकर इतने से कम इतने परिवारों के भाव हो रहे थे कि हम अपने जीवन में एक बार सिद्धि चक्र महामंडल विधान जरूर करवाएंगे। क्यों? पंडाल का माहौल है,
इतने सारे लोग इंद्र बने हुए हैं। जब सौधर्म इंद्र इतनी भक्ति भाव से जब अर्घ चढ़ाता है, कुबेर महाराज चढ़ाते हैं, मैना सुंदरी श्रीपाल चढ़ाते हैं, तब ऐसा उत्पन्न होता है कि मैं भी अपने जीवन में एक बार सिद्धों की आराधना जरूर करूंगा। कहते हैं कि नहीं? आज दिख रहा माहौल, और कल जलूस निकलेगा, परसों फिर कितने लोगों के भाव रहेंगे कि मुझे सिद्ध चक्र करना है। सच सच बताना। हाँ, विनोद भाई साहब ने कहा, बसंती लाल जी बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में एक बार बस 500 2000 लोगों के बीच में केवल 5 लोगों के ही हाथ उठे कि हम अपने जीवन में सिद्धों की आराधना और सिद्ध चक्र महामंडल विधान करवाएंगे। बाकी लोग तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। तो भैया बैराग भी बड़े पुण्य से होता है। जब किसी को बैराग आता है महावीर भाई जी, तो बैराग कह के नहीं आता कि चलो। बैराग जिसको आता है, घर वाले रो तो सकते हैं लेकिन उनको रोक नहीं सकते हैं। अगर आपको सच्चा बैराग हो रहा हो तो भाभी जी आपको रो तो सकती हैं, बेटा आपका रो सकता है, बहू रो सकती है, लेकिन आपको रोक नहीं सकता है। अगर बैराग नहीं है तो तुम खूब रोना, लेकिन वो घर पकड़ के जाएंगे तो आप भी चले जाओगे। 2 बातें तो कहना है, चौका नहीं लग रहे हैं। कौन आजकल साधु संतों को पूछता है? आज का माहौल देखिए, इतने ही में तो पसीना छूट जाएगा। और अगर सच्चा बैराग होगा तो वो अपने पुण्य पर भरोसा रखेगा और अपने पुण्य का बैराग लेकर निकलेगा। अगर घर से निकलेगा तो घर में एक माता पिता को छोड़ कर आए थे, इधर हजारों माता पिता बन गए हैं। घर में कितने एक भाई होते, वे भी ब्याह कर देते और खाली पैर छू के चले जाते। और आज 100 परिवार ने पाद प्रक्षालन किया और एक घर के परिवार में सन्यास से नान बुलाकर परिवार में ग्रस्तों में फंसा देते। लेकिन पुण्य प्रबल था तो भैया पुण्य बैराग छोड़ नहीं सका। हमारे घर वालों ने भी रोका, इतनी सारी माताजियों के घर वालों ने भी बहुत रोका। समय श्री माता जी के पापा 17 किलोमीटर तक रोते गए और उनके आंसुओं को देखकर जब देवेंद्र नगर से निकले तो हम लोगों के आंसू आने लगे कि माता पिता का हृदय भी कितना पक्का होता है। लेकिन वो पक्की रही, उनने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हम लोगों ने बहुत कहा देख लो, उनके पापा ऐसे 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 पहुंचते रहे, लेकिन इन लोगों ने एक साथ 7 बहनों को पूज्य माता जी लेके आई और कम से कम 2000 आदमी श्रेयांश गिरी तक छोड़ कर आए। घर के लोग रो सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते हैं। अगर भाई जी सच्चा बैराग है, संग में जाओ तो थोड़ी देर लगेगा, मंच पे बैठेंगे, अच्छा लगेगा, पाद प्रक्षालन हो, तब बैराग उपजता है। बैराग तो सच्चा जब होता है कि विशेष परिस्थितियों में भी अपने वैसे ही भाव बने रहे, उसी समय के संस्कार के भाव बने रहे, तब अपना सच्चा बैराग होता है। आप तो ऐसी भावना भाई कि हम घर में भी भरत चक्रवर्ती की तरह बैरागी रहे और बाहर भी भरत चक्रवर्ती की तरह बैरागी। बाहर गए तो भी बैराग दिखाना, घर में भी रहे तो भी बैराग दिखाना। बाहर गए पूजा पाठ करके आ गए साधु संतों के पास और घर में फिर रोकड़ा लेके बैठ गए तो काय का बैराग? फिर तो घर वाले ही कहेंगे उन्हें बहुत मोह है। तो भैया बैराग खरीदा नहीं जाता। बैराग तो कई जन्मों का पुण्य संचय करके जो जीव घर में आता है वही बैरागी बन सकता है। पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो अभी मात्र 1500 दिगंबर साधु और साध्वियां हैं। कितने? मात्र 1500। ज्यादा देख लो तो 2000।
इससे ज्यादा साधु साध्वियां नहीं है, वो भी क्षुल्लक एलक छुल्लिका आर्यिका मुनि आचार उपाध्याय साधु सबको मिला ले तो मात्र 2000 साधु हैं। एक समाज पर एक ही साधु बैठेगा। कितने? एक समाज पर एक ही साधु बैठेगा। अब इतने सारे लोगों को बैराग गाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए महावीर भाई जी, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। बस इन दो चीज़ों के लिए अपने जीवन में स्मरण करना, चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, चक्रवर्ती की तरह अपना बैराग दिखाना, तो आपका मन, या यूं कहें पूरी सभागार का मन कभी भी पलटेगा नहीं कि संग में जाते हैं तो बैराग होता है और घर में रहते हैं तो बैराग खत्म हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न जम्मू भैया का आया कि पानी और वाणी को कैसे संभालें। दोनों चीजें बड़ी खतरनाक है, एक तो पानी को संभालना और दूसरा वाणी को ही संभालना। दोनों ही प्रश्न इनके खतरनाक है, क्योंकि ना तो किसी की वाणी संभलती है, ना आज के समय में पानी संभलता है। या तो सूखा पड़ जाएगा या एकदम से गिर जाएगा, तो भी काम खराब। और वाणी भी ऐसे ही है, या तो नहीं बोलेगा, बोलेगा तो महाभारत खड़ी हो जाएगी। एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया और शिकार करते 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 बहुत भयानक जंगल में जब वह फंस गया और देखता है कि दूर दूर तक कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और वह सोचता है कि अगर हम इस भयानक जंगल में फंस गए और हमारे प्राण निकल गए तो हमारे राज्य को कौन संभालेगा। ये मन जो है ना, बड़ा चंचल है, बहुत चंचल मन है। इस मन को संभालना बहुत कठिन है। ये मन इधर बैठे हम हैं, लेकिन यात्रा विदेश की कर लेता है। घर में हम बैठे हुए हैं, सारी जानकारियां ले लेता है। ये मन दिन ब दिन पर परिवर्तन होता रहता है। ऐसे ही वह राजा जब जंगल में गया और जंगल में भटक गया, क्योंकि वह नया घोड़ा लेकर गया था। ये मन हमेशा नया नया मन चीज मांगता है। रानी लक्ष्मीबाई किसके कारण मारी गई? नए घोड़े के कारण। अपना भी मन इसी तरह नया नया मांगता है। पहले साइकिल थी तो मोटरसाइकिल की चाय, और मोटरसाइकिल हो गई तो 4 व्हीलर की कार चाय, और 4 व्हीलर भी आ गई तो i10 i20, कौन सी वेगनारो, कौन सी इनोवा, और एक तो पता नहीं कौन सी लोग बाग बताते माता ये 2 करोड़ की कार है। यहाँ खड़ी थी, हम लोग जा रहे थे तो बता रहे थे देखो माता जी ये 2 करोड़ की। हम कि अरे पागल, चाहे 2 की हो चाहे 200 की हो, मुझे तो पैदल ही चलना है ना, मुझे कौन सी गाड़ी में बैठना है। और गाड़ी 2 करोड़ की मेरे पीछे लग भी जाएगी तो रखे तो जाएंगे मेरे चटाई के बंडल ही। रखे तो जाएंगे मेरे चटाई के बंडल, माता जी का पाटा रख देंगे, कमंडल का पानी रख देंगे डिब्बे। तो उनके मुझे ये क्या करने, नहीं माता जी आप देख लो। अरे देख लो, देखने में क्या जाता है। हमने उससे कहा पागल, अगर मुझे देखना ही होता तो हम इस मार्ग पे आते। बोला नहीं नहीं माता जी आप देख लो, हम लोग वहां जा रहे थे क्षमावाणी पर, तो वहीं कॉलोनी में से निकले तो कोई की रखी होगी, बड़ी गाड़ी थी। बोले देख लो माता जी देख लो। देख ली भैया, वही स्टेयरिंग थी, वही 4 पहिए थे, वही ऊपर का कवर था। अब पता नहीं इसमें क्या था। बोले जी सड़क पे, इस सड़क पे नहीं चलती। तो हमने कही घर वाले गोदी में लेके चले जाते होंगे, और क्या करोगे इससे ज्यादा। बोले नहीं माता जी ये बहुत सारी 4 व्हीलर पे। उस बच्चे ने मुझे आध घंटे तक उसी गाड़ी के बारे में बताया। तो हमने माता जी से कहा माता जी मन बड़ा देखो कैसा खराब है, इसके घर में पहले दूसरी होगी, अब इसने 2 करोड़ की ले ली, अपना मन खराब किया और इतने सारे लोगों का मन और खराब कर रहा। तो वही
ये मन हमेशा नया नया मांगता है। पहले एक मकान था तो भाई रामपुरा में थे, सो गली सकरी लगने लगी, उधर के छोड़ के रिद्धि सिद्धि में, कुनाड़ी में, कहाँ रहते काजू भैया, कौन सी है, कोटियार में रहने लगे। बोले कोटियार में जाते हैं सब मोटे ताजे लोग रहते उधर। बोले पतले दुबले का तो काम ही नहीं है। अरे भाई अगर इधर कौन से बुरे थे जो उधर गए, बोले और गए उधर बहुत अच्छी व्यवस्था है, हरियाली है, सब है, तब भी तो आंखों पे चश्मा लग रहा। हरियाली देख के भी कौन सी आंखों की रोशनी बढ़ रही, कौन सी तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़े। लेकिन ये मन है और ये मन हमेशा नया 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 और नया ही मांगता है और नए के पीछे ही ये मन हमेशा दौड़ रहा है। और जब तक सांसें हैं तब तक ये मन नए के लिए ही दौड़ता रहेगा। क्या नहीं चाहेगा, सब नया चाहेगा। एक दुकान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक हॉस्टल, 2 हॉस्टल, 3 हॉस्टल, 4 हॉस्टल। अरे पागल, इतने सारे हॉस्टल खोलने के बाद भी पदम भाई साहब खाओगे तो मूंग की दाल और रोटी, कोई ज्यादा नहीं खाएगा। लेकिन ये मन जो है और दूसरों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए तो मात्र दाल रोटी भी है। अगर पुण्य का उदय नहीं है तो वो दाल रोटी भी नसीब नहीं है, बिना घी के फुलके और मूंग की दाल, दाल नीचे पानी ऊपर, बस यही खा के जिंदगी जीवन कर लोगे। लेकिन ये मन फिर मांगता है।